40 तो हो गया। अभी जो ये 7 मिनट का टाइम है ना, इसमें ये निपटाना चाहिए था। मगर चलो मौसम मेरे को अजीब सा लग रहा है यार। इससे बढ़िया तो धूप ही सही थी, धूप की आदत तो हो गई थी। सफारी तो अच्छी लगती है यार। कौन, आनंद साहब जो थे? अच्छा, अपने ट्रेनिंग वाले खड़े हुए हैं, ये डायरेक्टर साहब, जॉइंट डायरेक्टर। ये कौन है? कितना हो गया? अपने ये पुलिस वाले, ये अपने क्राइम वाले हैं। इनसे बोल देना यार, फोटो वोटो दे दें, खींचेंगे तो।
आपके शायद नंबर है मेरे पास। उनका तो है मेरे पास, और साहब उनको भेज दो। 9582811599। परेड तैयार है श्रीमान। रेडी अप। नमस्कार। दिल्ली सशस्त्र पुलिस के ऐतिहासिक परेड मैदान से मैं उप निरीक्षक मनीष मधुकर अपने सहयोगी आरक्षी पुनीत डोडवाड़िया के साथ उपस्थित सभी अधिकारीगण, अतिथिगण एवं दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस भव्य समारोह का आयोजन
दिल्ली पुलिस में आयुक्त प्रणाली के लागू होने की 49वीं वर्षगांठ के अवसर पर कमिश्नरेट डे के रूप में आयोजित किया जा रहा है। यह हम सब के लिए बेहद गौरव का विषय है कि माननीय सरदार तरनजीत सिंह संधू, उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं। आज की परेड के कमांडर हैं सहायक आयुक्त पुलिस क्षितिज कुमार तथा द्वितीय परेड कमांडर हैं सहायक आयुक्त पुलिस रोहित सत्तावन। परेड की 6 कंपनी, जिसमें 18 प्लाटून शामिल है, निर्धारित स्थान पर उपस्थित हो चुकी है। परेड में सम्मिलित 6 अलग अलग कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक साहिल यादव, निरीक्षक पुष्प लोहान, महिला निरीक्षक अंकिता सिहाग, महिला निरीक्षक अंजलि, निरीक्षक मयंक, निरीक्षक मंजीत रावल और एडीसी की भूमिका में रहेंगे उप निरीक्षक मोहित मलिक तथा उप निरीक्षक अंकित कसाना। परेड सावधान। मेरे में बेस दीजिए थोड़ा सा। परेड जनरल सैल्यूट, सलामी शस्त्र। परेड बगल शस्त्र। परेड विश्राम। माननीय श्री विजय कुमार, विशेष आयुक्त पुलिस, सशस्त्र पुलिस सलामी मंच पर पधार चुके हैं। परेड ने जनरल सैल्यूट देकर उनका अभिवादन किया। आज की परेड के मध्य में उपस्थित है अपनी परंपरागत वेशभूषा में दिल्ली पुलिस का जाना पहचाना बैंड, जिसमें ब्रास बैंड, पाइप बैंड तथा महिला बैंड, तीनों बैंड्स का समायोजन है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक विजय सिंह नेगी, महिला उप निरीक्षक ज्योति, महिला उप निरीक्षक जम्पी रीराम और अपनी विशेष भूमिका में हैं महिला उप निरीक्षक नूरे सिनो। आज की परेड में दिल्ली पुलिस की सभी 6 रेंजेस से 1 प्लाटून पुरुष व 1 प्लाटून महिला दस्ता शामिल है। इसके अतिरिक्त 1 प्लाटून दिल्ली सशस्त्र पुलिस, 1 प्लाटून मिनिस्ट्रियल, 1 प्लाटून दिल्ली यातायात पुलिस, 1 प्लाटून दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी बटालियन कमांडो पुरुष, 1 प्लाटून कमांडो स्वैट तथा 1 प्लाटून दिल्ली पुलिस कम्युनिकेशन एंड सीपीसीआर यूनिट की है। दिल्ली में 1 जुलाई 1978 से आयुक्त प्रणाली लागू होने पर दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट बन गई। कमिश्नरी प्रणाली के तहत पुलिस को मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी जाती हैं, जिसमें अपराध नियंत्रण संबंधी विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करने के अधिकार शामिल हैं। चमचमाती वर्दी, तुर्रेदार पगड़ी के साथ उपस्थित ये 6 कंपनियां आज इस ऐतिहासिक कमिश्नरेट डे परेड का हिस्सा बनेंगी और आप सब उपस्थित अतिथिगण, अधिकारीगण एवं दर्शकगण इस भव्य समारोह के साक्षी बनेंगे। कुछ ही क्षणों में माननीय आयुक्त पुलिस महोदय का आगमन होगा। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है कि आज के आयोजन के मुख्य अतिथि सरदार तरनजीत सिंह संधू, उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हैं।
माननीय श्री सतीश गोलछा आयुक्त पुलिस दिल्ली सलामी मंच पर पधार चुके हैं। परेड ने जनरल सैल्यूट देकर उनका अभिवादन किया। हम मुंतजिर हैं अपने मुख्य अतिथि महोदय के। आइए एक नज़र डालते हैं दिल्ली पुलिस के गौरवशाली इतिहास पर। यदि हम पुलिस के इतिहास पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि देश में पुलिस बल का संगठित अस्तित्व था ही नहीं। प्राचीन काल में पुलिस का कार्यभार नगर कोतवाल के हाथों में होता था। सन 1237 ईस्वी में मलिक उल उमरा फखरुद्दीन को दिल्ली का पहला कोतवाल नियुक्त किया गया। उस समय पुलिस का मुख्यालय किला राय पिथौरा होता था, जिसे आजकल महरौली के नाम से जाना जाता है। सन 1297 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक उल मुल्क को दिल्ली के दूसरे कोतवाल के रूप में नियुक्त किया गया। ब्रिटिश साम्राज्य में पुलिस एक्ट 1861 के अनुसार संगठित पुलिस बल की स्थापना हुई। उस समय दिल्ली पंजाब पुलिस की एक इकाई होती थी। 16 फरवरी 1948 को श्री D.W. मेहरा दिल्ली पुलिस के प्रथम आईजी पुलिस नियुक्त हुए। भारत के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री G.D. घोसला के नेतृत्व में गठित कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1 जुलाई 1978 को यानी आज ही के दिन दिल्ली पुलिस में आयुक्त प्रणाली लागू की गई और श्री J.N. चतुर्वेदी दिल्ली पुलिस के पहले आयुक्त पुलिस नियुक्त हुए और इसलिए 1 जुलाई को प्रतिवर्ष कमिश्नरेट डे के रूप में मनाया जाता है। और आज हम सब इसी अवसर पर आयोजित भव्य परेड समारोह के साक्षी के रूप में उपस्थित हैं। दिल्ली पुलिस विश्व की सर्वश्रेष्ठ महानगर पुलिस में अपनी पहचान स्थापित किए हुए है, जो वर्ष प्रतिवर्ष और भी सुदृढ़, मजबूत और विशाल होती जा रही है। हमें गर्व है इसके सदस्य होने पर। वर्तमान में श्री सतीश गोलछा दिल्ली पुलिस आयुक्त के गरिमापूर्ण पद को सुशोभित कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में दिल्ली पुलिस निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस का 78 वर्ष का गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों व जवानों ने विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए निम्नलिखित मेडल्स प्राप्त किए हैं। अशोक चक्र 1, कीर्ति चक्र 5, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 33, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 292, प्राइम मिनिस्टर्स पुलिस मेडल फॉर लाइफ सेविंग 26, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस 201, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस 1204, जीवन रक्षक पदक 3 और होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग 24।
जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज के इस भव्य समारोह का आयोजन दिल्ली पुलिस में आयुक्त प्रणाली के लागू होने की 49वीं वर्षगांठ के अवसर पर कमिश्नरेट डे के रूप में आयोजित किया जा रहा है। और हम सब के लिए यह बेहद गौरव का विषय है कि माननीय सरदार तरनजीत सिंह संधू, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं। एक साथ बज रही तुरही वादकों की ये धुन जो आप सुन रहे हैं वो इस बात का परिचायक है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड मैदान पर पधार चुके हैं। उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस का घुड़सवार दस्ता उनकी अगवानी कर रहा है तथा माननीय श्री सतीश गोलछा, आयुक्त पुलिस दिल्ली, कुछ ही क्षणों में उन्हें सम्मानपूर्वक सलामी मंच पर लेकर आएंगे। सलामी मंच पर पहुंचने पर मुख्य अतिथि महोदय को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा तथा राष्ट्रीय गान की धुन बजेगी। आप सभी से निवेदन है, आप अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं और वर्दी में उपस्थित अधिकारी व पुलिसकर्मी कृपया सैल्यूट करें। आप सभी से पुनश्च निवेदन है कि जब राष्ट्रीय गान की धुन बजे तो आप सभी अपने अपने स्थान पे सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं और वर्दी में उपस्थित अधिकारी व कर्मी कृपापूर्वक सैल्यूट करें। परेड सावधान।
सलामी मंच पर पहुंचने पर परेड ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को राष्ट्रीय सैल्यूट देकर उनका अभिवादन किया। परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। परेड कमांडर के निरीक्षण के निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय सफ़ेद खुली जीप में सवार होकर परेड के निरीक्षण के लिए अग्रसर हो रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं माननीय श्री सतीश गोलछा, आयुक्त पुलिस दिल्ली। यह हमारा सौभाग्य है कि माननीय सरदार तरनजीत सिंह संधू, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हमारे मुख्य अतिथि हैं। महोदय, आपने 3 दशकों से अधिक समय तक भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी के रूप में देश की सेवा की। अपने शानदार करियर की शुरुआत आपने सोवियत संघ रूस में की, जहां आप 1990 से 1992 तक राजनीतिक और वाणिज्यिक विंग में कार्यरत रहे। आप जनवरी 2017 से जनवरी 2020 तक श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त रहे। इसके उपरांत अपने राजनयिक करियर के शिखर पद पर रहते हुए फरवरी 2020 से जनवरी 2024 तक आपने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के 28वें राजदूत के रूप में देश का प्रतिनिधित्व किया। अमेरिकी मामलों में आप भारत के सबसे बड़े विशेषज्ञों में गिने जाते हैं। वर्तमान में आप दिल्ली के उपराज्यपाल के गरिमापूर्ण पद को सुशोभित कर रहे हैं। महोदय, आज इस अवसर पर आपके शुभ आगमन से दिल्ली पुलिस परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक विशेष हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। आपकी गरिमामय उपस्थिति हम सब के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो रही है। दिल्ली पुलिस ने एक साथ सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है, चाहे वह मानवीय व तकनीकी संसाधनों का उपयोग हो, कानून व्यवस्था हो, अपराधों पर नियंत्रण हो, सुरक्षा बंदोबस्त हो या यातायात प्रबंधन। दिल्ली पुलिस को आज देश का अग्रणी पुलिस बल माना जाता है और दिल्ली पुलिस ने अपने कार्यों में उच्च स्तरीय पेशेवर रवैये का प्रदर्शन करते हुए देश के दूसरे पुलिस बलों के लिए उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। दिल्ली आज विश्व की सर्वश्रेष्ठ महानगर पुलिस के रूप में अपनी पहचान स्थापित किए हुए है, जिस पर हम सबको गर्व है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड के निरीक्षण के पश्चात सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए और अब बारी है मार्च पास्ट की।
दाहिने चलेगा, दाहिने बढ़। दिल्ली पुलिस बैंड की धुन पे कदम से कदम मिलाते हुए तुर्रेदार पगड़ी, चमकीली वर्दी के साथ सधे हुए कदमों से सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई ये 6 कंपनियां, जिसमें 18 प्लाटून शामिल है, कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी मंच पे सलामी देंगे। आज का ये भव्य समारोह दिल्ली पुलिस में आयुक्त प्रणाली के लागू होने के 49वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। ये खाकी वर्दी में सुसज्जित, तने हुए सीने, लहराती हुई पगड़ी, चमचमाती हुई वर्दी के साथ ये लोग कहते हैं कि सुनो दुश्मन की खातिर जंग का ऐलान है वर्दी, हमारे मुल्क में इंसाफ की पहचान है वर्दी, किसी के वास्ते बेशक के बस खाकी का कपड़ा हो, हमारे वास्ते तो बस हमारी जान है वर्दी। हिम्मत वतन की हमसे है, ताकत वतन की हमसे है की धुन पे बढ़ते हुए ये जवान कुछ ही क्षणों में सलामी मंच से गुजरेंगे। ये कहते हैं कि मिटाने के लिए दहशत अमिट हथियार है वर्दी, जो तोड़े दम्भ शत्रु के वही तलवार है वर्दी। ये वर्दी क्या है मेरे दोस्तों, तुमको बताता हूँ, जमाने भर की इज्जत है, दुआ है, प्यार है वर्दी। ये वर्दी कहती है कि मातृभूमि पे किंचित अपनी भार नहीं हो सकते हैं, जीते जी मर जाने को तैयार नहीं हो सकते हैं, हम फूलों सी फितरत वाले खार नहीं हो सकते हैं, कांटों में रहकर भी हम बेजार नहीं हो सकते हैं, हम वर्दी के लोग वतन पे जान छिड़कते रहते हैं, कुछ भी हो सकते हैं पर गद्दार नहीं हो सकते हैं। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है कि धुन पे आगे बढ़ते हुए जवान सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आज की परेड के कमांडर सहायक आयुक्त पुलिस क्षितिज कुमार, पहली कंपनी जिसके कमांडर हैं निरीक्षक साहिल यादव, पहली प्लाटून है साउदर्न रेंज का महिला दस्ता जिसका नेतृत्व कर रही हैं महिला उप निरीक्षक सुषमा, और सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ साउदर्न रेंज का पुरुष दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक लल्फ कौमा। तीसरी प्लाटून है दिल्ली सशस्त्र पुलिस का पुरुष दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक जतिन, और सधे हुए कदमों से सलामी मंच की ओर अग्रसर दूसरी कंपनी जिसके कमांडर हैं निरीक्षक पुष्प लोहान। पहली प्लाटून नई दिल्ली रेंज का महिला दस्ता जिसका नेतृत्व कर रही हैं महिला उप निरीक्षक वंदना। कदम से कदम बढ़ाते हुए दूसरी प्लाटून नई दिल्ली रेंज का पुरुष दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक धर्मेंद्र, और सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ आज की कंपनी का तीसरी प्लाटून मिनिस्ट्रियल स्टाफ का पुरुष दस्ता है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक यश प्रताप। तीसरी कंपनी जिसके कमांडर हैं महिला निरीक्षक अंकिता सिहाग, पहली प्लाटून है वेस्टर्न रेंज का पुरुष दस्ता महिला दस्ता जिसका नेतृत्व कर रही हैं महिला उप निरीक्षक वैशाली। दूसरी प्लाटून है वेस्टर्न रेंज का पुरुष दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक चंदन कुमार। तीसरी प्लाटून है स्वेट दस्ता जिसका नेतृत्व कर रही हैं महिला उप निरीक्षक मोनिका, और सलामी मंच से गुजरने को तैयार चौथी कंपनी जिसकी कमांडर हैं महिला निरीक्षक अंजलि। पहली प्लाटून ईस्टर्न रेंज का महिला दस्ता जिसका नेतृत्व कर रही हैं उप निरीक्षक शायमा। सधे हुए कदमों से आगे बढ़ता हुआ दूसरा प्लाटून ईस्टर्न रेंज का पुरुष दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक अनमोल यादव, और आप देख पा रहे हैं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित नीली वर्दीधारी तीसरी प्लाटून दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी बटालियन का पुरुष दस्ता है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक गौतम सिंह। और आगे बढ़ती हुई पांचवी कंपनी जिसके कमांडर हैं निरीक्षक मयंक, पहली प्लाटून है नॉर्दर्न रेंज का महिला दस्ता जिसका नेतृत्व कर रही हैं महिला उप निरीक्षक नेहा।
आगे बढ़ती हुई दूसरी प्लाटून नॉर्दर्न रेंज का पुरुष दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक पवन। तीसरी प्लाटून है संचार विभाग यानी कम्युनिकेशन का पुरुष दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक कविंदर सिंह। और सधे हुए कदमों से आज की परेड की छठी कंपनी आगे बढ़ते हुए, जिसके कमांडर हैं निरीक्षक मंजीत रावल। पहली प्लाटून सेंट्रल रेंज का महिला दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रही हैं महिला उप निरीक्षक दीपिका दहिया। आगे बढ़ता हुआ दूसरा प्लाटून सेंट्रल रेंज का पुरुष दस्ता है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक यतिन यादव। और नीली और सफेद वर्दी में कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए तीसरा प्लाटून यातायात पुलिस का पुरुष दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक हेमंत। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देने के लिए आगे बढ़ता हुआ दिल्ली पुलिस का जाना पहचाना बैंड, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक विजय सिंह नेगी, महिला उप निरीक्षक ज्योति, महिला उप निरीक्षक जम्पी रीराम और अपनी विशेष भूमिका में है महिला उप निरीक्षक नूरे सिनो। और सलामी मंच से गुजर रहे हैं आज की परेड के द्वितीय परेड कमांडर सहायक आयुक्त पुलिस रोहित सत्तावन। और अब परेड अपने स्थान पर वापस लौटते हुए इसके बाद परेड को समीक्षा क्रम में आगे लाया जाएगा। समीक्षा क्रम में आगे आने के बाद परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा तथा राष्ट्रीय गान की धुन बजेगी। आप सभी से एक बार पुनः प्रार्थना है कि जब राष्ट्रीय गान की धुन बजे तो आप अपने अपने स्थान पे सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे तथा वर्दी में उपस्थित अधिकारी व कर्मी कृपापूर्वक सैल्यूट करेंगे। आप सभी से एक बार पुनश्च निवेदन कि जब राष्ट्रीय गान की धुन बजे तो सभी अपने स्थान पे सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे और वर्दी में उपस्थित अधिकारी व कर्मी कृपापूर्वक सैल्यूट करेंगे। समीक्षा क्रम में मध्य से तेज चल। राष्ट्र सैल्यूट, सलामी शस्त्र।
माननीय आयुक्त पुलिस दिल्ली महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि वे दिल्ली पुलिस परिवार की ओर से मुख्य अतिथि महोदय एवं समारोह में उपस्थित अतिथिगण के सम्मान में स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। माननीय दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू जी, सम्मानित अतिथिगण, हमारे सम्मानित भूतपूर्व दिल्ली पुलिस आयुक्त एवं अधिकारीगण, सभी अलंकृत अधिकारी एवं कर्मचारी, मेरे दिल्ली पुलिस परिवार के सदस्य, मीडिया के साथियों, देवियों और सज्जनों, आज इस कमिश्नरेट डे दिवस परेड के पावन अवसर पर मैं दिल्ली पुलिस परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हर संस्था का अपना इतिहास होता है, लेकिन अलग पहचान और विरासत बहुत कम संस्थाएं ही बना पाती हैं। दिल्ली पुलिस ऐसी ही एक संस्था है जो लगभग 8 दशकों से व्यवस्था और अव्यवस्था, आशा और भय और सुरक्षा और अनिश्चितता के बीच दृढ़ता से खड़ी रही है तथा हर संकट का साहस और पेशेवर तरीके से सामना करती आई है। सबसे पहले दिल्ली पुलिस के प्रत्येक सदस्य की ओर से मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इस कमिश्नरेट डे परेड में भाग लिया। महोदय, आपका निरंतर प्रोत्साहन, कानून व्यवस्था में गहरी रुचि और अधिकारियों के साथ नियमित संवाद हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं। आज इस परेड मैदान में हम उन सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं जिन्होंने इस वर्दी को गर्व से पहना, ईमानदारी से सेवा की और दिल्ली पुलिस को और अधिक मजबूत बनाया। मैं उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी हार्दिक बधाई देता हूं जिन्हें आज विशिष्ट सेवा पदक, सराहनीय सेवा पदक और आहत वीर सम्मान प्राप्त हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली पुलिस की कार्यशैली में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब हमारा फोकस अपराध की रोकथाम और आधुनिक तकनीक आधारित प्रभावी पुलिसिंग पर है। हमारे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। हीनियस क्राइम में 2025 की तुलना में 8% और बीएनएस अपराधों में 12% की कमी दर्ज की गई है। वाहन चोरी और थेफ्ट के मामलों में जहां रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है और पुलिस के हाथ में नहीं है, उनमें भी क्रमशः 21% और 15% की गिरावट आई है, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे कम है। रॉबरी और स्नैचिंग की पीसीआर कॉल्स में भी उल्लेखनीय कमी आई है, जो बेहतर पुलिस उपस्थिति और प्रभावी अपराध नियंत्रण रणनीति का परिणाम है। महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगभग 17% की कमी दर्ज की गई है। इन मामलों में हमारा डिटेक्शन रेट 98% रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। लगभग 95% मामलों में निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जघन्य अपराधों तथा स्ट्रीट क्राइम की त्वरित जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने विशेष रणनीति अपनाई है। इस वर्ष 2 सप्ताह के भीतर पॉक्सो के 35 तथा स्ट्रीट क्राइम के 172 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए। संतोष का विषय है कि इनमें से कई मामलों में न्यायालय ने मात्र 15 दिनों के भीतर दोष सिद्धि करते हुए दोषियों को आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई है। पिछले महीने माननीय उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली के पहले महिला पुलिस थाने का उद्घाटन किया गया, जो पुलिसिंग को अधिक सहज, संवेदनशील और उत्तरदायी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हमारा विश्वास है कि प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से माननीय उपराज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार दिल्ली पुलिस जुलाई माह को बाल सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मना रही है। महोदय, आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई पूरी मजबूती से जारी है। प्रत्येक पुलिस थाने में काउंटर टेरर यूनिट स्थापित की गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने और संभावित खतरों की समय रहते पहचान करने में
सहायता मिलेगी। पिछले शनिवार आयोजित 10वीं शीर्ष स्तरीय एनकोड बैठक की अध्यक्षता करते हुए माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 3 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 29 जारी किया, जिसमें सभी हितधारकों को समयबद्ध कार्य करने का आह्वान किया गया। इसी दिशा में विशेष अध्ययन के आधार पर 123 नारकोटिक्स हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं। ऑपरेशन कवच, पिट एनडीपीएस डिटेंशंस और संपत्ति फ्रीज करवाने के माध्यम से हम ड्रग तस्करी के पूरे नेटवर्क, उसके इकोसिस्टम और आर्थिक आधार पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए अप्रैल में नशा नॉट कूल अभियान के तहत दिल्ली के 550 विद्यालयों के 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। संगठित अपराध के विरुद्ध हमारी कार्रवाई लगातार प्रभावी रही है। ऑपरेशन गैंग बस्ट और मकोका के तहत हमने केवल अपराधियों की ही नहीं बल्कि उन्हें संरक्षण देने वाले पूरे नेटवर्क पर प्रहार किया है। इसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष हीनियस क्राइम में फायर आर्म्स के उपयोग में 27% की कमी आई है। विदेश में छिपे 5 फ्यूजिटिव्स को भी प्रत्यर्पण कानून के तहत भारत वापस लाया गया है। साइबर अपराध आज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साहिहाक प्रारंभ किया। इसके तहत 6000 से अधिक साइबर अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है। मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल, फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर तथा साइबर धोखाधड़ी की एफआईआर के ऑनलाइन पंजीकरण जैसी नई पहल से पीड़ितों को शीघ्र राहत मिल रही है और साइबर पुलिसिंग पहले से अधिक सशक्त हुई है। महोदय, अपराध नियंत्रण के साथ साथ हमने जनता के साथ अपने संबंध भी और मजबूत किए हैं। ऑपरेशन विश्वास के माध्यम से CEIR पोर्टल का प्रभावी उपयोग करते हुए खोए अथवा चोरी हुए हजारों मोबाइल फ़ोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए गए हैं। थाना दिवस जन सुनवाई, स्थानीय एवं ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त पैदल गश्त तथा RWA, MWA और युवा समूहों के साथ संवाद एवं जागरूकता अभियानों के माध्यम से दिल्ली पुलिस जनता के और निकट आई है। यातायात प्रबंधन में भी टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। क्राइम कुंडली, ई-बीट बुक 2.0, FRS मोबाइल वैन्स और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के माध्यम से दिल्ली पुलिस स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा दे रही है। 90 नई PCR वैन्स को शामिल कर सड़क पर पुलिस की उपस्थिति और सुदृढ़ की गई है। हमारे सोशल मीडिया फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 60 लाख हो गई है। सत्यमेव पुलिस YouTube चैनल के माध्यम से साहस, संवेदना और जन सेवा की प्रेरक कहानियाँ लोगों तक पहुँचाई जा रही है। साथ ही प्रतिष्ठित हस्तियों के सहयोग से नशा मुक्ति, साइबर सुरक्षा, महिला एवं बाल सुरक्षा तथा यातायात नियमों के पालन पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे इन संदेशों की पहुँच और प्रभाव दोनों बढ़े हैं। महोदय, कोई भी संस्था तभी मजबूत होती है जब उसके लोग मजबूत होते हैं। इस वर्ष हमने कल्याणकारी योजनाओं, क्षमता निर्माण और आधुनिकीकरण पर समान रूप से ध्यान दिया है। लगभग 9000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और SSC द्वारा रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता तथा पुलिसकर्मियों के बच्चों की छात्रवृत्ति में वृद्धि की गई है। मुझे गर्व है कि पिछले महीने विदेश मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को पासपोर्ट सत्यापन सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सम्मानित किया। यह सम्मान समयबद्ध, पारदर्शी और जन केंद्रित सेवाएं प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। महोदय, दिल्ली पुलिस की हर पीढ़ी ने इस संगठन को और अधिक मजबूत बनाया है। अब इस गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारा लक्ष्य दिल्ली पुलिस को और अधिक निष्पक्ष, जवाबदेह तथा संवेदनशील बनाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली पुलिस अपने गौरवपूर्ण आदर्श, शांति, सेवा और न्याय को केवल प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि उन मूल्यों के रूप में सदैव जीवंत रखेगी जो हमारे प्रत्येक कार्य का मार्गदर्शन करते हैं। अंत में मैं एक बार पुनः आपके और सभी अतिथियों के आज यहाँ शुभागमन के लिए आप सबका
हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब होगा अलंकरण समारोह। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि वो सम्मान प्राप्तकर्ताओं को अपने कर कमलों द्वारा अलंकृत करने की कृपा करें। सबसे पहले मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस गणतंत्र दिवस 2025 रिटायर्ड एसीपी कमलेश विस्ट। एसीपी हरिंदर सिंह। एसीपी मनोज कुमार। इंस्पेक्टर राहुल कुमार। इंस्पेक्टर आर नजमा ताहिरा। इंस्पेक्टर रिटायर्ड भूपेंद्र कुमार। इंस्पेक्टर रिटायर्ड प्रदीप सिंह। एसआई रिटायर्ड हरवारी लाल। सब इंस्पेक्टर प्रभा। सब इंस्पेक्टर सुमित्रा। नाम लंबा करने के लिए सब इंस्पेक्टर बोल दिया ना। एसआई राकेश कोठियाल। एएसआई जुनेद आलम। एएसआई रेखा रानी। एएसआई इसिदोर टर्की। हेड कांस्टेबल शिब रमालू। महोदय, अगली कैटेगरी है मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस स्वतंत्रता दिवस 2025। सबसे पहले डीसीपी अनेश रॉय। एसीपी सूरज भान।
एसीपी विजय कुमार वत्स, एसीपी सपना गेदाम, एसीपी गुरकीरत सिंह कोहली, इंस्पेक्टर रिटायर्ड सुनीता, इंस्पेक्टर अनिल कुमार, इंस्पेक्टर पवित्र सिंह, एसआई रिटायर्ड रघुनाथ पौर, एसआई रिटायर्ड संतोष देवी, एएसआई भावना अग्रवाल, एएसआई असिपाल सिंह, आहत वीर सम्मान पत्र। महोदय, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों व कर्मियों को अपने कर्तव्य वहन के दौरान दंगे, विरोध प्रदर्शन, अपराधियों द्वारा हमले तथा अन्य जनाक्रोश जैसी अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कई बार वे चोटिल या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तथा कई बार वे वीर गति को भी प्राप्त हो जाते हैं, जिनके सम्मान एवं उत्साहवर्धन हेतु उन्हें ये आहत वीर सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। महोदय, 18 अक्टूबर 2025 को शालीमार बाग फ्लाईओवर पर ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल विक्रम मार्ग को सुचारू बनाने के लिए यातायात बाधाओं की जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः उन्होंने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत आहत वीर सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। सम्मान प्राप्त कर रही हैं स्वर्गीय कांस्टेबल विक्रम की धर्मपत्नी श्रीमती अनीता सिंह। महोदय, 22 फरवरी 2026 को थाना आदर्श नगर के मजलिस पार्क में एक घर में लगी भीषण आग के दौरान एएसआई संदीप और कांस्टेबल राहुल ने अदम्य साहस का परिचय दिया। जलते हुए घर में फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए तत्काल बचाव अभियान शुरू किया। इस साहसी कार्य के दौरान अचानक हुए गैस सिलेंडर विस्फोट में वे दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। अपनी जान जोखिम में डालकर नागरिकों की रक्षा करने के उनके इस निस्वार्थ साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए उन्हें आहत वीर सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। एएसआई संदीप।
कांस्टेबल विक्रम, महोदय, 15 जनवरी 2026 को विवेक विहार अंडरपास के पास वाहन चोरों के विरुद्ध एक विशेष ऑपरेशन के दौरान कांस्टेबल मनीष ने अदम्य साहस का परिचय दिया। जब संदिग्ध वाहन के चालक ने उन्हें गाड़ी से कुचलने का जानलेवा प्रयास किया तो वे अपनी जान की परवाह न करते हुए अपराधियों का पीछा किया तथा भाग रहे आरोपी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया। इस संघर्ष के दौरान वे घायल हो गए। कर्तव्य के प्रति उनके इस अदम्य साहस और निस्वार्थ समर्पण के लिए उन्हें आहत वीर सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। कांस्टेबल मनीष। महोदय, 7 जनवरी 2026 को तुर्कमान गेट क्षेत्र में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए भीषण पथराव में घायल होने के बावजूद इस दल ने विचलित हुए बिना स्थिति को पूरी कुशलता और संयम से नियंत्रित किया। इनके इस असाधारण साहस और सूझबूझ ने एक बड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके इस असाधारण कार्य के लिए इस दल को आहत वीर सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। इंस्पेक्टर महावीर प्रसाद। HC जल सिंह। कांस्टेबल विक्रम। कांस्टेबल रविंद्र। महोदय, 19 जुलाई 2025 को शास्त्री नगर चौक पर ड्यूटी के दौरान एसआई नरेश पाल ने अत्यधिक लापरवाही से चलाए जा रहे एक जल टैंकर को रुकने का इशारा किया। इस पर चालक ने उनके साथ बहस की और उन पर हमला कर घायल कर दिया। चोटिल होने के बावजूद उन्होंने साहस दिखाते हुए स्थिति को संभाला और अपने साथी व आम नागरिकों की मदद से टैंकर को रुकवाकर चालक को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। उनकी कर्तव्य निष्ठा के लिए उन्हें आहत वीर सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। एसआई नरेश पाल। उनतीस अप्रैल 2026 को तुर्कमान गेट पर ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान एएसआई अरुण ने खतरनाक तरीके से आ रही एक कार को रुकने का इशारा किया। चालक ने आदेश की अवहेलना करते हुए उन पर गाड़ी चढ़ा दी और उन्हें बोनट पर आसफ अली रोड से अंसारी कट तक काफी दूर तक घसीटा। वह साहसपूर्ण तरीके से इस जानलेवा स्थिति में भी डटे रहे और जल्दी ही अन्य पुलिसकर्मी की मदद से कार को रुकवा लिया। उनके अद्भुत साहस के लिए उन्हें आहत वीर सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। एएसआई अरुण। बारह जनवरी 2026 को नेहरू नगर बस स्टैंड के पास रिंग रोड पर ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान एचसी ममता ने तेज गति और लापरवाही से आ रहे एक मिनी ट्रक को रुकने का इशारा किया।
चालक ने वाहन न रोकते हुए उन्हें सीधी टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। उनकी कर्तव्य निष्ठा और साहस के लिए आहत वीर सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। एचसी ममता। महोदय, हम यहाँ बताना चाहेंगे कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत दिल्ली के सभी थानों में स्वच्छ पुलिस स्टेशन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें पिछले 2 वर्षों के विजेता रहे पुलिस स्टेशन ग्रेटर कैलाश ने इस वर्ष भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है और लगातार तीसरी बार ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं एसएचओ ग्रेटर कैलाश इंस्पेक्टर भानु प्रताप। महोदय, इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहा है पुलिस स्टेशन लक्ष्मीनगर और ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं एसएचओ लक्ष्मीनगर इंस्पेक्टर अजीत कुमार झा। महोदय, स्वच्छ भारत अभियान की श्रृंखला में दिल्ली पुलिस आवासीय कॉलोनीज में भी स्वच्छ पुलिस कॉलोनी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सभी कॉलोनीज को बिग, मीडियम और स्मॉल कैटेगरी में बांटा गया। बिग कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पुलिस कॉलोनी दिल्ली पुलिस एकेडमी सेक्टर 9 द्वारका ने, जिसकी ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट हेड कांस्टेबल दर्शन लाल। महोदय, मीडियम कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पुलिस कॉलोनी पंजाबी बाग स्टाफ क्वार्टर्स ने, जिसकी ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट सब इंस्पेक्टर कमल शर्मा। महोदय, स्मॉल कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पुलिस कॉलोनी ऑफिसर्स रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स पुलिस हेडक्वार्टर ने। ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट इंस्पेक्टर नीरज कुमार। धन्यवाद महोदय। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि वे हम सबको अपने आशीर्वचनों से संबोधित करने की कृपा करें। Police Commissioner, other senior officials, and many distinguished guests, I am told that many old senior officials like Kakkad Saab, Paul Saab, Basi Saab, Shri Vora Saab, Sachar ji, किरण बेदी जी, कुमार साहब, बरार साहब, आर्या जी, अहमद साहब and Sharma ji, and all the family members, distinguished guests, Police Commissioner has already
updated all of you regarding the achievements of Delhi Police. I take this opportunity to congratulate the Police Commissioner, his entire team, and all the officers and officials who are present here. Most of the achievements, Police Commissioner in his speech has already laid out before all of you. So I will not repeat, which is well known to you. Except say that this special occasion is a reflection on the evolution of Delhi Police as an institution. You have done a commendable service. You operate at the intersection of law, order, and everyday life of all our people. आपका मोटो है शांति, सेवा, न्याय, पीस, सर्विस एंड जस्टिस. और दिल्ली पुलिस को इस मोमेंट पे राइटली प्राउड होने की मोमेंट है. इनफैक्ट आज की परेड बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट करती है प्रिसिशन, कोऑर्डिनेशन, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिस. एंड इसीलिए दिल्ली पुलिस, वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स अर्बन एनवायरनमेंट्स इन द वर्ल्ड, दिल्ली को हैंडल करती है. I extend my warmest congratulations to all of you, and particularly the medal winners. It was so humbling and a proud moment for all of us to see such gallant officers amongst us. प्रधानमंत्री मोदी जी का रिमार्क्स मैं यहाँ रिपीट करूँगा, because they say it all. Police must enhance professionalism, sensitivity, responsiveness while ensuring citizen-centric service. Policing practices must realign with national vision of Vikshit Bharat. इस मौके पे कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा. They are nothing new, but they touch the people. We keep hearing about citizen-centric policing, involvement of the people, essentially winning the trust of the people we serve, और ट्रस्ट ऑफ
हमारे सिटीजन्स आता है इंटेग्रिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, फेयरनेस के साथ, एम्पैथी के साथ और एफिशिएंसी के साथ। क्राइम उसकी तरफ ज़ीरो टॉलरेंस की बात हम रिपीटेडली सुनते हैं। द फिगर्स you heard in the speech of Commissioner of Police, तो उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ दिल्ली इज अ प्राइमरी एसेंशियल ऑब्जेक्टिव फॉर दिल्ली पुलिस, और इसमें particularly safety of women, children और citizens बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कमिश्नर साहब ने बताया कि हमने अभी डेडिकेटेड वुमेन पुलिस स्टेशंस पहला खोला है और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी खोलेंगे। We are also working towards further streamlining and having dedicated buses which are run by women drivers, and I have requested Commissioner of Police for a certain time to have women constables, possibly armed, in those buses at certain critical times and on some critical routes. इसका मतलब यही है कि हम सब पेरेंट्स भी हैं, मदर्स भी हैं, बहनें भी हैं, हमें कॉन्फिडेंस मिले कि हमारे बच्चे किसी टाइम और ख़ास तौर पे रात के टाइम पे सुरक्षित आ सकते हैं। मेरे जैसे कई यहाँ पे लोग हैं जो यहाँ पे दिल्ली में पहले पढ़ने आए और बाद में दिल्ली के बड़े दिल ने सबको अडैप्ट किया और हमारी कर्म भूमि बनी। इसलिए स्ट्रीट क्राइम, ईव टीजिंग, स्पेशली फॉर आवर मदर्स एंड सिस्टर्स, मैं यही कहूँगा कि दिल्ली बदमाशों का शहर नहीं है, और इस बिलीव को सिर्फ दिल्ली पुलिस लोगों के दिलों में पहुंचा सकती है। एंटी नारकोटिक्स, नशा मुक्त भारत अभियान, प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के ऑब्जेक्टिव्स कमिश्नर पुलिस ने आपके साथ शेयर किए। दिल्ली पुलिस की अचीवमेंट्स खास तौर पे पिछले साल में, वो भी उन्होंने आपको बधाई। एक बड़ा इशू है जो लोगों को टच करता है, मोबाइल फ़ोन रिकवरी। ऑपरेशन विश्वास के नीचे जैसे पुलिस कमिश्नर साहब ने बताया कि उसकी रिकवरी का रेट 5% से बढ़कर
74% हो गया। ये बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन सिटीजन्स का कॉन्फिडेंस इससे बहुत बढ़ता है और मैं आप सबको इसकी कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूँ। टेक्नोलॉजी के बारे में भी पुलिस कमिश्नर साहब ने बताया। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी एक आपको अनेबलर है। टेक्नोलॉजी इंसान को रिप्लेस नहीं करती, सिर्फ उसकी इफेक्टिवनेस कहीं ज़्यादा बढ़ती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स, इन सब के बारे में हम पढ़ते रहते हैं। दिल्ली पुलिस का ऑब्जेक्टिव है इन सबको ऑपरेशंस में डालना। साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशंस में दिल्ली पुलिस ऑलवेज आगे रही है और रहेगी। आजकल सब सोशल मीडिया देखते हैं। मेरे जैसे टेक्नोलॉजी चैलेंज लोग भी सोशल मीडिया को समझते हैं और ख़ास तौर पे हमारे बच्चे हमें समझा देते हैं। सोशल मीडिया को क्राइम की मॉनिटरिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग और लोगों को जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उनके बारे में बताना, उसमें इस्तेमाल करना हमें और इफेक्टिवली यूटिलाइज करना पड़ेगा और इसके लिए कंटिन्यूअस स्किल्स अपग्रेडेशन और ख़ास तौर पे पुलिस में उसकी इम्पोर्टेंस है। जैसे पुलिस कमिश्नर ने बताया कि ऑनलाइन फैसिलिटीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स, कैरेक्टर वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स आज ऑनलाइन पे पुलिस करती है, लेकिन इसमें कैरेक्टर वेरिफिकेशन में हमें सब दिल्ली के निवासियों को इन्वॉल्व करना है, उनको इनकरेज करना है कि वो शेयर करें, जिसके थ्रू क्राइम डिटेक्शन में बहुत फ़ायदा हो सकता है। एक और इशू है ट्रैफिक मैनेजमेंट। इस पे मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग दिल्ली में देखते हैं अभी स्ट्रिक्टनेस बढ़ी है। कुछ फिगर्स भी आई हैं, लेकिन इसमें जनता को साथ मिलाना बहुत ज़रूरी है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ट्रिपल राइडिंग, राइडिंग विदाउट हेलमेट्स, इन सब में एक बिहेवियर की चेंज की नेसेसिटी है और इसमें जब तक दिल्ली की जनता नहीं जुड़ती है और रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करती, क्योंकि जो ये सब कुछ करते हैं वो अपने आप को तो डेंजर में डालते हैं, अपने परिवारों को और सारी दिल्ली की सोसाइटी को। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट आप देखते हैं उसकी ज़रूर फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया में लगाइए। कम्युनिटी पुलिसिंग, इसके बारे में भी कमिश्नर साहब ने बताया। जब तक लोगों की भागीदारी पुलिस के साथ
हर इशू पे नहीं होती, तब तक हमको पूर्ण सक्सेस नहीं मिल सकती। ये पब्लिक पुलिस पार्टनरशिप एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और इसके लिए मैंने पुलिस अधिकारी को रिक्वेस्ट भी किया है। उन्होंने मुहिम भी शुरू करी है। RWAs, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस और जो वेंडर्स हैं, सबको इन्वॉल्व करने के लिए। ग्रास रूट इंटेलिजेंस नेटवर्क्स में भी इसका फ़ायदा मिलता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना, कई मूवमेंट्स, जन सुनवाई, जन संवाद, संपर्क सभाज, शिष्टाचार प्रोग्राम्स, थाना दिवस, इसके बारे में पुलिस कमिश्नर साहब ने आपको बताया। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा और ख़ास तौर पे अपने यंग ऑफिसर्स को, आपके सीनियर्स यहाँ हैं, उनसे कभी भी इनफॉर्मली जाके मिलिए। आपको वो बताएंगे कि जब तक यंग ऑफिसर्स लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, शहर की प्रॉब्लम्स और उनकी प्रॉब्लम्स आपको समझ नहीं आएंगी। एक लास्ट इश्यूज, पुलिस वेलफेयर और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि टाइमली प्रमोशंस होंगी, पूरी सपोर्ट करेंगे। अभी आपने पढ़ा, कुछ प्रमोशंस हुई हैं, ख़ास तौर पे लोअर रैंक्स की, और ट्रांसफ़र पॉलिसी ट्रांसपेरेंट और प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए। मैंने पुलिस कमिश्नर साहब से और बाकी अधिकारियों से भी इस पे डिस्कशन करी है। मैं आपको श्योर करता हूँ कि जहाँ तक हो सकता है हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और आज बहुत खुशी हुई देख के कि हमारी पुलिस में महिलाएं बहुत आगे हैं और ख़ास तौर आज का बैंड कंप्लीटली वुमेन लेड एंड वुमेन परफॉर्म बैंड है। मैं दिल्ली पुलिस को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मार्टियर्स वेलफेयर फंड पे भी मैंने पुलिस कमिश्नर और बाकी अधिकारियों से कहा है कि कुछ इनोवेटिव स्कीम्स जैसे बाकी की शहरों की पुलिसें उसको इस्तेमाल कर रही हैं। फॉर एग्जांपल मुंबई पुलिस, दिल्ली में भी हम CSR फंड्स और प्रोग्राम्स भी करेंगे जिसमें मार्टियर्स फंड्स बढ़ सकता है और हमारे पुलिस फोर्सेस खास तौर पे जो सर्विस में शहीद होते हैं उनकी फैमिलीज़ की देखभाल के लिए उसकी यूटिलाइजेशन करेंगे। आज आपने कुछ लोगों को अवार्ड दिया, बहुत खुशी हुई मेरे को। दिल्ली में ही बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं। हम जिन्हें सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स कहते हैं, एटलीस्ट जो पुलिस कॉलोनीज़ हैं उनको ज़ीरो वेस्ट कॉलोनीज़ बनाने का लक्ष्य हमें लेना है। आप एक शहर के और देश के सिंबल हैं। अगर नवजीवन विहार में ऐसा मॉडल सक्सेसफुल हो सकता है तो पुलिस कॉलोनीज़ में तो सर्टनली होगा। और मैं MCD को भी कहूँगा कि पूरी तरह पुलिस कॉलोनीज़ में आपकी सहायता करें। कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि हमारे ऑफिसर्स को और हम सबको
इस बात का ध्यान रखना है कि भारत सरकार ने हमें एम्पावर किया है और इसके साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और हमारी अकाउंटेबिलिटी भी होगी, हम सब की, उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। मैं फिर आप सबको आज के स्पेशल डे की बधाई देता हूँ और एक ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा हटके मैंने आज स्पीच दी, लेकिन उसमें जो जो भी कवर किया हम सबको मिलके साथ साथ दिल्ली पुलिस जो ऑलवेज भारत की बेस्ट पुलिस रही है, हमें दिल्ली को वर्ल्ड का बेस्ट अर्बन सिटी बनाना है। अगर 2047 विकसित भारत बनेगा तो उसमें दिल्ली का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होगा। इन बेंचमार्क्स में आप सबकी इंटेग्रिटी, ट्रस्ट, प्रोफेशनलिज्म, प्रॉम्प्टनेस, सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। माननीय आयुक्त पुलिस महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि वे दिल्ली पुलिस परिवार की ओर से मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद महोदय। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय से परेड समाप्ति की अनुमति ली। इसके पश्चात सभी कमांडर मुख्य अतिथि महोदय से शिष्टाचार परिचय हेतु आगे आएंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि वे कृपया ग्रुप फोटोग्राफ हेतु निर्धारित स्थान के लिए प्रस्थान करने की कृपा करें।
माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं सभी वरिष्ठ अधिकारीगण एवं अतिथिगण से अनुरोध है कि वे कृपया जलपान के लिए प्रस्थान करें। हम आभारी हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय के, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज की परेड की सलामी ली तथा अपने आशीर्वचन प्रदान कर हमें कृतार्थ किया। हम आभारी हैं हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण एवं अतिथिगण के, जिन्होंने यहाँ आकर हमारा उत्साहवर्धन किया। हम आभारी हैं प्रेस व मीडिया के प्रतिनिधियों का, जिन्होंने हमारे समारोह की कवरेज की। मैं मनीष मधुकर अपने सहयोगी पुनीत डोडवारिया के साथ आप सभी से अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। कृपया जलपान के लिए प्रस्थान करने की कृपा करें। हम सब आभारी हैं आज के आयोजन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित सभी संस्थाओं का, कम्युनिकेशन यूनिट, डीएपी यूनिट और तमाम संबंधित अधिकारियों का, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने में हमारी मदद की। धन्यवाद।